हेलो डियर कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कॉटन प्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी रहे हैं या विडोवर रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा है, या फिर अब तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, तो अभी आपको सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। 5 से लेकर 12 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और अगर इन दोनों कोई आप नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, लव रिलेशन में थे या फिर अटैचमेंट फील करते थे, तो वो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए कैंसर देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास था वो कैसा रहा है राइट नाउ। अभी देख लेते हैं कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है। सॉरी गाइस। कैंसर पर्सन का रिसेंट पास्ट कैसा बीता है कैंसर वालों का, चलिए देखते हैं। कैंसर राशि के लिए देखेंगे कि जो रिसेंट पास्ट था, जो अभी अभी बीता है, वो कैसा रहा है। एस ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स। तो जिस पर्सन पर आपका दिल आया था, जिस पर आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, रिश्ता बनाना चाहते थे, तो कहीं ना कोई अनबन हुई, कुछ तकरार हुई, लेकिन अभी भी आप डिटैच हैं उनसे। अभी भी आप उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आप निष्पक्ष भावना से आप उनके बारे में भी सोच रहे हैं, अपने बारे में भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से वो रिश्ता आपको वापस मिले। रिसेंट जो आपका बीता है उसी सोच में रहा है कि किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इस रिश्ते को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक प्यार के रूप में एक्सेप्ट किया जाए और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो वहाँ आपका फोकस रहा है, और ये कहीं ना कहीं वहाँ आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी मिली हैं, लक ने आपका साथ दिया, भाग्य ने आपका साथ दिया। जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम आई, वो धीरे धीरे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। जो दुख के बादल थे, जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो चैलेंजेस थे, कहीं ना कहीं फेस करते हुए आपने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया है, और वो धीरे धीरे करके वही अपॉर्चुनिटी आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। तो आपने जुड़ा हुआ महसूस किया, अटैचमेंट फील किया, और डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए जो आपका रिसेंट पास था, वहाँ आपने एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आप करते हुए दिखाई दिए, और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई लक के साथ, और वहाँ आपको सफलता मिलती दिखाई दी है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफ़ी परेशानी भरी दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में आप हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आप रिसेंट पास्ट आपका खुशियों भरा दिखाई दे रहा था, आगे बढ़ने की आपने कोशिश की थी, एक नया रिश्ता कायम किया था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वहीं आपका दिल टूटा है। आप दिल और दिमाग से कहीं ना कहीं दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको लगा कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। आप किसी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से अभी भी गुजरते दिखाई दे रहे हैं। आप को लगा कि जिस पर आपका दिल आया, सबसे ज़्यादा प्यार किया, प्रेम किया, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने ही कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था।
हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ जुड़ा रिश्ते में थे और वो आपके साथ भी रिश्ता कायम करना चाहते थे, या फिर आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखा रही है। तो उन चीज़ों से आप काफ़ी, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, कहीं आप बहुत हर्टेड है, दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, आपको इस रिश्ते को, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, कितना ही धोखा क्यों ना दिया हो, लेकिन आप उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को, इस पर्सन को एक मौका और देंगे जिसने आपको धोखा दिया है। तो आपको लग रहा है कि जैसे अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है। तो हो सकता है कि अगर दुखों के बाद सुख आते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी उन्होंने दुख दिए हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व रहा जो आप दोनों के बीच में इस रिश्ते को ख़राब करना चाहता था, तो फिर भी आप उठ कर चलने के बारे में सोच रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप इस सिचुएशन को एक मौका, उस पर्सन को एक मौका और देना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं उनका छटना हो सके, और इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि एक ना एक दिन फिर से वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और रिश्ते के रूप में सारी चीज़ें सही हो जाएं और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं, या फिर रिश्ता बन जाए। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी परेशानी भरी, काफ़ी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, काफ़ी एंजाइटी में आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को चाहते हैं कि उस पर्सन को चाहते हैं कि आप उस पर्सन को एक मौका और दें, ताकि वो पुरानी जो भी परेशानियां हैं उनको छोड़ते हुए वो वापस आ जाएं और उनके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो हो सकता है कि आप उससे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, इसी वजह से आप इतना होने के बावजूद भी इस रिश्ते को या उस पर्सन को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जो आपकी भावनाओं के साथ खेला है। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं जो आप या जो सामने वाला पर्सन है वो जगलिंग फेज में है, जगल कर रहा है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जिस स्टेज पर वो पहुँचे हैं वहाँ उन्हें पहुँचने में बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत की है, बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, काफ़ी दुख तकलीफ उठाए हैं, तो यहाँ तक वो पहुँचा है। इसीलिए वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में कि कहीं फिर से, या फिर हो सकता है कि उन्हें प्यार में कोई धोखा मिला हो, कोई उनकी लाइफ में पहले ऐसा पर्सन आया हो जिसको अभी वो भुला नहीं पाए हैं। तो ऐसे पर्सन की एनर्जी, वो अभी जगलिंग फेज में है, वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि अभी उन्हें पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, इस डर से बाहर निकलना चाहिए, खुद पर फोकस करना चाहिए, या फिर आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहिए, रिश्ते में आना चाहिए। तो जो है अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी सोच विचार कर रहे हैं, अभी जब तक वो खुद पर फोकस नहीं कर पाएंगे और ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उन्हें रिश्ते में आना है या नहीं आना है, तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो है नए पर्सन की एनर्जी आपके रिश्ते में अभी दिखाई नहीं दे रही है, काफ़ी या फिर आप जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस पर्सन पर आपका दिल आया था, आपको अभी भी डर है, भय है कि कहीं वो दूसरे के पास ना चला जाए, या अभी भी उसका किसी दूसरे के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है, जहाँ तक आप पहुँचे हैं आपको फिर से धोखा ना मिल जाए। तो पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को, अपने अंदर का डर बाहर निकालिए, और जब आप खुद स्टेबल होंगे तभी आप दूसरे के बारे में सोचिएगा, आप जगलिंग फेज से बाहर निकलिएगा। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे या
अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो जो पास्ट पर्सन है, तो अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो आपके चक्रास हैं, जो आप अभी दाएं बाएं बिखरे पड़े हैं, यानी कि ब्लॉक कुड भी ब्लॉक्ड हो चुके हैं, तो अगर आपको हीलिंग और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ताकि आपके चक्रास काम कर सकें और आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए। अगर आप जो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, यानी कि जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं ना, तो आप बिल्कुल, आपका जो है दिल और दिमाग से आप काम नहीं ले पा रहे हैं, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, आप ब्लॉक हो चुके हैं, आपके चक्रास काम नहीं कर रहे हैं, तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाइए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो है फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। और अगर आप ऐसा करेंगे तो लाइफ में जो है, जो गिले शिकवे हैं, जो रिश्ता है, वो फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा। तो और अगर आप कमिटमेंट वगैरह देंगे, इस रिश्ते पर फोकस करेंगे और थोड़ा सा अपनी विलिंग पावर बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आपके जो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और जो आपके चक्रास जो दाएं बाएं बिखरे पड़े हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, वो अनब्लॉक होंगे और रिश्ता गोल्डन स्टार होगा। जो पुराने पर्सन की एनर्जी है, अगर आप सोच विचार करके आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेंगे, क्रॉस मार्ग से बाहर निकलेंगे और एक हीलिंग मेडिटेशन के बाद शुरुआत करेंगे, तो पुराने पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप फिलहाल भी काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं। अभी आपको इस रिश्ते से लेट गो करना है, इस रिश्ते से बाहर आना है, ऐसी जगह पर जाना है जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, और आपकी भावनाओं को समझा जा सके। जब आपको लगे कि आपको पीस मिला है, आप ठीक हो चुके हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के मूड में हैं, तो तभी आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए डिटरमिनेंट बंदे की तरह आगे बढ़िए। गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये ठान लेंगे कि आपको इस रिश्ते में आगे जाना है, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है, तो ये रिश्ता आपके लिए आगे बढ़ सकता है। और अगर आप कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी या तैयार होंगे, आप या सामने वाला, तो जो भी आप कमिटमेंट देंगे वो उस पर आप खरा उतरने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगर आप चाहें तो पहले आप इस रिश्ते से लेट गो कीजिए, अभी इस रिश्ते से बाहर हो जाइए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप फिर से डिटर्मिनेशन के साथ, एक डिटर्मिनेंट बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और साथ आगे बढ़िएगा, ताकि जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सके और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ सके। फिर से आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकें। और जो भी आपके अंदर जो स्ट्रेस चल रहा है, जिससे आप अंदर से टूटे हुए हैं, परेशान और दुखी हैं, उस स्ट्रेस से बाहर आइएगा। आप अपने बारे में भी सोचिएगा, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, अभी आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। सोच विचार करके एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलने के बाद ही फ़िलहाल के लिए अभी आप इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, इस रिश्ते को से गिव अप कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है।
वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।